सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पाराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस प्रथम दिवसीय कथा के प्रथम भाग के अंतर्गत भक्तों, इस श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम अध्याय में आप लोग प्रभु की उस प्रमुख लीलाओं को सुनेंगे जो भागवत कथा सुनने से भक्तों को प्रदान होता है। भक्तों, श्री राधे राधे। हमने सोचा अरे राम राम, ना संतों के यहाँ शांति न ग्रस्तों के यहाँ तो चारों तरफ क्रांति मची है। चलो छोड़ो झंझट, चलो वृंदावन धाम में राधे राधे करेंगे। ऐसा सोच के मैं वृंदावन चला गया। वतत्राश्चर्यं मया दृष्टम श्रूयताम तन्मुनीश्वरा। वृंदावन में भी एक विचित्र आश्चर्य देखने को मिला। क्या देखा बाबा? बोले एक युवती यमुना के तट पर दो बुढ़ों के बीच में बैठी बैठी रो रही। मुझे दया आ गई तो मैंने पूछ दिया, काशित्वम, देवी जी आप कौन हैं और रो क्यों रही हो, क्या कष्ट है? तब उस देवी ने हमको प्रणाम करके अपना परिचय दिया। अहम भक्ति रितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल उस देवी ने कहा, महाराज मेरा नाम है भक्ति देवी और दोनों ये बुढ़े जो आप देख रहे हैं ये दोनों मेरे बच्चे हैं। एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। नारद जी आंखें फाड़ के देखने लगे, हे भगवान, 20 वर्ष की मैया और 90 साल के बेटा, ये कैसे हो गया? भक्ति ने कहा, महाराज इसीलिए तो सिर पकड़ के रो रही हूं। मैं दक्षिण में पैदा हुई, कर्नाटक में बड़ी भई, महाराष्ट्र में पली, पर कई पाखंडियों के प्रदेशों में पहुंचकर पीड़ित हुई। और जैसे ही वृंदावन में बच्चों के साथ मैंने प्रवेश किया तो जाता हम तरुणी, इस भूमि में कदम रखते मैं एकदम नई नवेली सुंदरी बन गई। परंतु मेरे बच्चे दोनों एकदम यहां आते ही बुढ़े हो गए। मेरे बच्चे यदि स्वस्थ नहीं हुए तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, इस ब्रज भूमि को भी छोड़ के मैं कहीं विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी एक क्षण में भक्ति मां की पीड़ा को समझ गए और बोले, देवी आप बिल्कुल दुखी मत होइए, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। ये नारद प्रतिज्ञा पूर्वक आपको विश्वास दिलाता है कि यदि मैंने जन जन में तुम्हें यहां स्थापित नहीं करवा दिया तो मैं नारद हरि का दास न कहलाऊं। तदा नाहम हरेर दासो लोके त्वम न प्रवर्तय। सुन करके भक्ति मां को बड़ा संतोष मिला। नारद जी को प्रणाम किया और नारद जी की स्तुति करने लगी भक्ति मां। धन्य है नारद जी, तुम भक्तों में शिरोमणि हो, तुम्हारी सदा जय जयकार हो। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। जयति जगति माया यस्य काया नमस्ते। वचन रचन में कम केवलम चाकलै। वचन रचन में कम केवलम चाकलै। ध्रुव पदम पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। ध्रुव पद्म पियातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयम्। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। ब्रह्मपुत्रं नतोऽस्मि। जयति जगति माया जयति जगति माया जयति जगति माया जयति। धन्य हो दे नारद जी, आपकी सदा जय जयकार हो। आपने प्रहलाद पर कृपा करी तो भक्तों में शिरोमणि बना दिए। आपने ध्रुव जी पर कृपा करी तो ध्रुव तारा बना दिए। तो देवर्षि, जैसे आपने ध्रुव प्रहलाद पर कृपा करी वैसे इन बच्चों पर भी कृपा कर दीजिए। नारद जी बोले, देवी जी अब चिंता छोड़िए
और आप तो गोविंद के चरणों का चिंतन प्रारंभ कर दीजिए। श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। गोविंद के चरण कमलों का चिंतन करने से सारा दुख विपदाएं सब दूर हो जाती हैं। और इतना कह करके नारद जी ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयत्न करने लगे। दोनों को खूब हिलाए डुलाए, कान में जाके चिल्लाए, और कोई फायदा नहीं। तब वेद वेदांत भगवत गीता का पाठ सुनाए, तब थोड़ी सी आंख खुली। आंख खोल के चारों तरफ देखने के बाद फिर बेहोशी में चले गए। अब नारद जी को चिंता होने लगी, मैं क्या करूं? तो व्योम वाणी तदैवा भूम मारे से खिद्यतामिति। आकाशवाणी हो गई, नारद जी आप परेशान मत होइए, तुम्हारा पुरुषार्थ सफल होगा। यदि आप इनको स्वस्थ करना चाहते हैं तो आप सत्कर्म करें। नारद जी बोले, तो इतनी देर से हम कर क्या रहे थे? वेद सुनाए, वेदांत सुनाया, गीता सुनाई, और कौन सा सत्कर्म करूं? आकाशवाणी ने कहा संतों से पूछो, संत बताएंगे। तो नारद जी चल पड़े। जो साधु संत मिले उन्हीं से पूछा, महाराज जी सत्कर्म किसे कहते हैं? तो जिससे प्रश्न करते वही ना महात्मा हाथ जोड़ लेते, अरे नारद जी तुम ब्रह्मा के बेटा हो, पूरे ब्रह्मांड में घूमते हो, हम तुम्हें क्या बताएं कि सत्कर्म क्या होता है? जिनका बहुत नाम था, जो बड़े भारी जगत गुरु थे, उनसे जाके नारद जी ने पूछा, आपका तो बहुत नाम है महाराज, आप बताइए सत्कर्म कैसे कहते हैं? वो बेचारे अपनी इज्जत बचाने के लिए महात्माएं इशारा करने लगे कि आजकल हमारा मौन व्रत चल रहा है, मौन खोलेगा तब बताएंगे, बाद में आइए। मूकी भूता तथा नेतु कियंतस्तु पलायता। बहुत से मौन हो गए, बहुत से पलायन कर गए, परंतु नारद जी को प्रत्युत्तर माने जवाब देने वाला कोई नहीं। नारद जी ने कहा अब हम किसी से पूछते ही नहीं, चलो बद्रीनाथ में चल के भगवान नर नारायण से पूछ के आते हैं। ऐसा विचार लिए नारद जी बद्रीनाथ घूम रहे थे, तो नारद जी कहते हैं, महाराज हमें नर नारायण तो मिले नहीं, आप चारों भैया रास्ते में मिल गए। अब आपने हमारी परेशानी पूछी, हमने अपनी राम कहानी आपको सुना दी। अब वही प्रश्न अब हम आपसे कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए सत्कर्म किसे कहते हैं? सनकादिक बोले, इतनी सी बात पर परेशान हो रहे हो बाबा, मां चिंताम कुरुदेवर से। नारद जी आप बिल्कुल चिंता त्याग दीजिए, उपाय हम बताएंगे आपको। तो जल्दी बताओ ये सत्कर्म क्या है? बोले सत्कर्म कोई और नहीं, श्रीमद् भागवतालाप सतुगीत शुकादिभी। श्रीमद् भागवत महापुराण ही वह दिव्य सत्कर्म है जिसका श्रवण करके ज्ञान वैराग्य स्वस्थ मस्त होके मैया के साथ ताता थैया करके नाचने लगेंगे। नारद जी सनकादिकों से बोले, बाबा बुरा मत मानिए, हमको आपकी बात को जमी नहीं। क्यों? बोले हमने आपको पहले ही बता दिया, हम चारों वेद सुना के आ रहे हैं, उससे तो कुछ फायदा हुआ नहीं। जब वेदों से फायदा नहीं हुआ तो भागवत में ऐसा क्या है जिसको सुन के उनको लाभ हो जाएगा? भागवत में तो वेदों के ही सूत्रों की व्याख्या है, वेदों का भाष्य है। सनकादिक बोले, नारद जी आम का रसीला फल चूस के कोई ये तर्क करे, जब फल में इतना रस है, मिठास है, तो वृक्ष में कितना रस और मिठास होगी? तो क्या वृक्ष चबाने से आपको रस मिल जाएगा? कभी नहीं। वृक्ष का असली रस फल के द्वारा ही आपको मिलेगा, फल में ही मिलेगा, वृक्ष में नहीं मिलेगा वो रस। भागवत क्या है? फल है। किसका? वेद रूपी वृक्ष का। वेदों में जो रस आपको नहीं मिला, जो भागवत में मिलेगा, क्योंकि वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। दूध से ही घी निकाला जाता है, पर जो काम घी कर देगा वो दूध नहीं कर पाएगा, भले ही दूध से निकला है घी, परंतु अखंड दीपक घी से जलेगा, दूध से नहीं। बढ़िया पूड़ी परांठे घी के
द्वारा ही बनेंगे, दूध से नहीं। ऐसे कई उदाहरणों से समझाया तो बात समझ में आ गई। नारद जी बोले भैया एक बात हमको समझ में आ गई आज। क्या? आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग श्रवण किए बिना शास्त्र का स्वरूप समझ में नहीं आता। पर आप जैसे संतों का सत्संग मिलता कब है? भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा मयि अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नासं विधाय हि तदोदयते विवेक। अनेक जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब आप जैसे सिद्ध संतों का सत्संग सुनने को मिलता है। और आप जैसे संतों का सत्संग सुनने से उदयते विवेक, व्यक्ति का सोया हुआ विवेक जाग जाता है। जिस विवेक के उदित होते ही जीव का अज्ञान रूपी अंधकार और मोह की निशा मिट जाती है, संशय भ्रम सब समाप्त हो जाता है। नारद जी बोले भैया अब तो मुझे आपसे ही एक बार भागवत सुनिए। चलो सुना देंगे। कहां चले? बोले गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। चलो हरिद्वार में चलते हैं, गंगा जी के किनारे। फिर क्या था, सनकादिकों के साथ नारद जी बद्रीनाथ से उतर के हरिद्वार में आए। बद्रीनाथ में कथा होती तो पता चलता 4 वक्ता 1 श्रोता। बद्रीनाथ में लोग पहुंचते ही कहां थे? और जहां श्रोता ना होंगे वहां कथा कैसे होगी? कथा ऐसी जगह होना चाहिए जहां अधिक से अधिक श्रोता लाभान्वित हो सके। इसलिए हरिद्वार में आ गए। हरिद्वार में इसलिए भी आ गए कि नीचे वाले थोड़े ऊपर आ जाएं, ऊपर वाले थोड़े नीचे उतर आए। तब बीच देहरी में बढ़िया आनंद से कथा हो गए। इसलिए हरिद्वार का चयन किया। और जैसी कथा प्रारंभ हुई सनकादिकों ने प्रारंभ की, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रयेत्। भैया भागवत की कथा हर समय सुनने योग्य है, दिन मुहूर्त की कोई जरूरत ही नहीं। इसके सुनने मात्र से ही चित्तचोर चित्त में चिपक जाते हैं, हृदय में हरि उतर जाते हैं। और मानव तन पा करके ये रस जिसने एक बार भी जीवन में नहीं पिया, वो व्यक्ति, वह मनुष्य नर पशु है। जन्म लेकर के उसने व्यर्थ जननी को कष्ट दिया है। वो श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है, चांडाल है, गधा है, भगवान जाने कितनी गाली देती है। आजन्म मात्रम अपयेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडाल बच्च खरवत बत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जन दुख भाजा। सनकादिक बोले नारद जी ये हम नहीं कह रहे, ऐसा देवता लोग कहते हैं कि हम अमृत लेके गए तब भी हमको कथामृत नहीं मिला, और इनको फ्री में मिल रहा है फिर भी नहीं पी पा रहे। ये कितने अभागे। भागवत का महात्म्य गान कर ही रहे थे कि अचानक चमत्कार हो गया। क्या हुआ? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि।
भक्ति महारानी की। अचानक भक्ति मैया ज्ञान वैराग्य का हाथ पकड़ के सबके बीचों बीच प्रकट हो गई। देखने वाले सब दंग, ये देवी जी अचानक सब कहां से घुसे आई। सनकादिक बोले जहां भागवत की कथा होती है वहीं भक्ति प्रकट होती है। भागवत के अर्थ से ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट होते हैं। भक्ति माँ ने कहा महाराज मैं कहां बैठूं, सबके बैठने की अलग अलग व्यवस्था है। सनकादिक बोले देवी ये जितने वैष्णव श्रोता भक्त बैठे इन सबके हृदय में जाके बैठ जाओ, क्योंकि जिसके हृदय में भक्ति आ जाती है उसके हृदय में भगवान को आना ही पड़ता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदये सां श्रीहरेर् भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपलब्धा। भक्ति हृदय में आ जाए तो भगवान की प्राण प्रिया हैं भक्ति महारानी। भगवान उनके पीछे पीछे बिन बुलाए भागे दौड़े चले आते हैं और भक्ति के प्रेम पास में निबद्ध हो जाते हैं। नारद जी हाथ जोड़ के सनकादिकों से बोले महाराज एक चमत्कार तो मैंने देख लिया कि जिन ज्ञान वैराग्य के लिए हमने वेद वेदांत सब सुनाया और कोई फायदा नहीं हुआ, और भागवत के श्रवण मात्र से ज्ञान वैराग्य जवान हो गए और भक्ति मैया नाचने लग गई। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे जीवन में जो ज्ञान वैराग्य सोया पड़ा है वो भागवत के सुनने से जागृत हो जाता है, और ज्ञान वैराग्य जब जागृत होगा तभी भक्ति प्रसन्न होगी। ज्ञान वैराग्य विहीन भक्ति रोती है, दुखी रहती है। नारद जी बोले भैया एक बात और बता दो। क्या? भागवत सुनने से कैसे कैसे पापी तर सकते हैं? सनकादिक बोले कैसे कैसे का प्रश्न ही खत्म कर दो। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार करता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। सनकादिक कहते नारद जी जिस पापी ने जीवन भर पाप ही पाप किया हो, पाप कृतस्तु सर्वदा, ऐसा नंबर 1 का महापापी भी चित्त लगा करके भागवत कथा सुधारस का पान कर ले तो कलयुग में वो भी पवित्र हो जाएगा। अच्छा बोले आज तक कोई पापी पवित्र हुआ है? कोई प्रमाण? बिल्कुल है, तो दीजिए। सनकादिक कहते नारद जी हम तुम्हें एक सत्य इतिहास सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था, उत्तमपुर। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे, पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे, विद्वानों में उन्हें भास्कर कहा जाता था। उनकी धर्मपत्नी का नाम था श्रीमती धुंधुली देवी। पंडित जी जितने विद्वान और सज्जन स्वभाव के थे, पंडितानी उतनी ज्यादा खतरनाक भी थी। 24 घंटे लड़ाई झगड़ा करने में पंडितानी को बड़ा आनंद आता था, पर दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई। इस बात पर पंडित जी के मन में एक दिन इतनी ग्लानि हुई कि घर छोड़ के जंगल में भाग गए कि संतान के बिना घर में रहना ही नहीं। अब जंगल में जाके जोर जोर से रोना चालू किया तो एक सन्यासी वहां से निकल रहे थे, रोने की आवाज सुन के आ गए, प्यार से पूछने लगे कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। पंडित जी आप ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या कष्ट है बताओ। पंडित जी चरणों में लिपट के बोले महाराज मत पूछो, न जाने कौन से जन्म का पाप उदय हुआ है। भगवान का दिया आज सब कुछ हमारे पास है, पर संतान के बिना सब बेकार है।
महात्मा मन में मुस्कुराए कि जंगल में रो रहे थे तो हमने सोचा ठाकुर जी की याद में रो रहे होंगे, पर ये तो बेटा के लिए रोने बैठा है यहाँ जंगल में। तो प्यार से समझाने लगे, सुनो पंडित जी बुरा मत मानिए, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। पंडित जी कर्मों की गति बहुत बलवान होती है, भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो सिर पटक के मर जाओ, कुछ नहीं होने वाला। कोई रोने गाने से कोई बच्चा में मिल जाएगा? हम लोगों की प्रवृत्ति ऐसी है कि जो चीज हमारे पास नहीं है हमें उसी में सुख नजर आता है, वो मिल जाए तो हम सुखी हो जाए, जो है उसका आनंद नहीं लेते। अरे नहीं दिया है तो छोड़ो, तुम्हें सुख चाहिए हमारे साथ चलो, देखो सन्यास जीवन में कितना आनंद होता है। बेटा बेटियों में कुछ नहीं रखा, राजा सगर के 60,000 बच्चे हुए थे, सब नालायक निकले, कपिल भगवान का अपमान करके भस्म हो गए। कई पीढ़ियों को तपस्या करनी पड़ी, तब जाके भगीरथ भागीरथी गंगा को लेके आके उनका उद्धार करवाए। इसलिए बेटा बेटियों के चक्कर में ना पड़ो, हमारे साथ चलो, फिर देखो जिंदगी का आनंद। पंडित जी बोले, सुनो महाराज जी, पढ़ा लिखा हूं, सब जानता हूं, बाबा बैरागी में बनने में कुछ नहीं धरा, सन्यास का जीवन बड़ा शुष्क होता है, सन्यासः शुष्क एवहि, गृहस्थ जीवन का आनंद ही कुछ है। गृहस्थ सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः, गृहस्थ जीवन में अपूर्व आनंद है, बस नाती पोताओं से भरा हुआ आंगन होना चाहिए, तब आनंद है। तुम बाबा बैरागी क्या जानो इन बातों को, मुझे प्रवचन न दो, बस आशीर्वाद दो कि बेटा हो जाए। महात्मा समझ गए बेटे का जबरदस्त भूत चढ़ा है इस पर। बोले, सुनो पंडित जी, हम गोरे बाबा जी नहीं, हम ज्योतिष के भी जानकार हैं, और तुम्हारे माथे की रेखा पढ़ के गारंटी से कह सकते हैं कि 7 जन्म तक तुम्हें कोई संतान नहीं होने वाली। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नैवच नैवच। जब ये बात कही तो पंडित जी को इतना धक्का लगा कि बड़ी जोर से धरती में सिर पटक दिया। महात्मा जी डर गए, पंडित जी क्या कर रहे हो भैया, मर जाओगे? पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए ही घर से निकले थे, आप मिले तो मुझे लगा कि आप मेरा कष्ट दूर कर दोगे, पर आपने 7 गुना और बढ़ा दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता मेरे कपाल में क्या लिखा है, पर इतना जानता हूं यदि आपने मुझे बेटे का आशीर्वाद नहीं दिया तो अभी अपनी कपाल क्रिया कर लूंगा, दोबारा सिर पटकूंगा व आपके चरणों में ही आत्महत्या कर लूंगा। मैं तो मर जाऊंगा महाराज जी, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब महात्मा की धड़कन तेज भाई, हे भगवान, कछु लेना ना देना, मगन रहना। बिना मतलब के अच्छे भले जा रहे थे, अच्छी राम राम हो गई, तो मुझी को ब्रह्म हत्या लगा रहा है। सुनो पंडित जी, हमें जाने दो, फिर जो मर्जी आवे सो करो। बोले, नहीं, मरूंगा तो इन चरणों में आपके सामने मरूंगा। महात्मा समझ गए पंडित खतरनाक है भाई, ऐसे छोड़ने वाला नहीं। तो बगल में से एक फल निकाल करके पंडित जी के हाथ पे धर दिया। इदं भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ ये फल अपनी देवी जी को खिला देना, पंडितानी जी को, मैं आशीर्वाद देता हूं, गारंटी से बेटा होगा। इतना सुन के तो पंडित जी खुशी में नाचने लगे। फल लेके दौड़े दौड़े आए, धुंधली से बोले, अरे सुनती हो, जल्दी आ, देख तेरे लिए क्या लाया हूं। पंडितानी भागी भागी आई, क्या लाए हो जी? बोले, देख कितना सुंदर फल है, तू फटाफट खा ले। पंडितानी ने सिर पकड़ के कहा, हे भगवान, गला फाड़ के ऐसे बुलाए थे जैसे 9 लखा हार लाए हो, फल नहीं खाया क्या मैंने आज तक? पंडित जी बोले, भाग्यवान, ऐसा वैसा फल नहीं है, सिद्ध महात्मा ने दिया है, इसको खाने से बेटा हो जाएगा। ओहो, ऐसा फल है ये? तब तो मैं नहा धो के पूजा पाठ करके भोग लगा के खाऊंगी। बोले, हाँ ये बात सही है, नहा धो के खा लेना, खा जरूर लेना। समझा के फल दे के चले गए। और पंडितानी फल लेके बैठी बैठी सोचने लगी, हे भगवान, खाऊं कि नहीं खाऊं, कहीं मेरे ऊपर किसी बाबा जी से जादू टोना तो नहीं करवा रहे। वो तो उसकी खोपड़ी उल्टी थी, नाम ही धुंधली। और भगवान न करे कहीं सचमुच मैंने फल खा लिया
और मैं गर्भवती हो गई, तो मैंने तो सुना है गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती, और कहीं 1-2 दिन की बात तो है नहीं, 9 महीने की बात है, कहीं घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं कैसे भाग पाऊंगी। और मैंने ये भी सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। वैसे अपनी ननद को बुला लूं, क्योंकि जब वो बुआ बन जाएगी तो उसे बधाई तो देनी पड़ेगी, जब कुछ ना कुछ देना ही है उसे, तो 4 महीना पहले बुला के उसी से काम करवाऊंगी घर का, मैं तो आराम करूंगी। फिर बोली नहीं नहीं, मैं जानती हूं वो वहां चोटी है, जब जब आती है तो माल गायब ही होता है घर से, इसलिए उसे तो मैं नहीं बुलाने वाली, उसके भरोसे घर नहीं छोड़ूंगी। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सनकादि कहते हैं नारद जी उसने इतने कुतर्क किए कि अंत में डर के मारे फल नहीं खाया, और थोड़ी देर में उसकी छोटी बहन मिलने आई तो पूरी कहानी उसको सुनाई। छोटी बहन सुन के घबराई, क्योंकि वो यही चाहती थी इसके कोई बच्चा ना हो, ये मेरा बच्चा गोद ले ले तो इसकी संपत्ति मैं हड़प जाऊं, इसलिए उसने धुंधली को और ज्यादा डरा दिया। बहन तू बाबरी भैया, फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते, सब बकवास, और तुझे विश्वास नहीं है तो एक काम कर, तुझे तो बेटा ही चाहिए, मेरे बहुत से बच्चे हो चुके हैं, एक और होने वाला है, मैं वचन देती हूं अब की बार जो मेरा बच्चा होगा उसे मैं तुझे दे दूंगी, उस पर तेरा ही अधिकार होगा। और रही बात इस फल की, तो बहन जैसे तेरे कोई बच्चा नहीं, वैसे तेरी गैया के आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, सालों से बंधी है घर में, गैया को खिला के देख बाबा जी के बल में क्या चमत्कार है, सब समझ में आ जाएगा। तो बाबा के फल का भी परीक्षण हो जाएगा और तुझे मेरा बेटा भी मिल जाएगा। धुंधली बोली वाह बहन हो तो तेरी जैसी, 1 मिनट में सारी समस्या ही मेरी खत्म कर दी, और चुपचाप बहन की बातों में आके गैया को फल खिला दिया, और पंडित जी के आने पर विश्वास दिला दिया, महाराज मैंने फल खा लिया है, बहुत फायदा हो रहा है। पंडित जी बड़े खुश। समय पाकर के छोटी बहन के बेटा हुआ, उसने धुंधली को लाके रात में दे दिया, और सवेरा होने पर धुंधली ने पतिदेव को बता दिया, महाराज देखो आज रात में बेटा हो गया। और पंडित जी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं, नाचने लगे, पूरे गांव में मिठाइयां बंटवाने लगे। उसके 3 महीने बाद धेनु सुसवेर भकह, पंडित जी की गाय के भी एक सुंदर बच्चा हो गया। पूरे गांव में हल्ला मच गया, पंडित जी की गैया ने बेटा पैदा किया। भाई ये तो चमत्कार हो गया, गैया के बेटा हुआ, ये हमने जिंदगी में पहली बार सुना। भाई पंडित जी के भाग्योदय हो गए, पूरे गांव ने बधाइयां दी। पंडित जी की एक जगह 2-2 बेटे हो गए, संत का आशीर्वाद माना, बच्चे बड़े हुए, नामकरण किए। गाय के बेटे के कान थोड़े लंबे लंबे गैया जैसे थे, इसलिए नाम रख दिया गौकर्ण। अपने बेटे के नाम रखने वाले थे कि धुंधली खड़ी हो गई, सबके नाम तुम ही रखोगे क्या? बच्चा मेरा है, पेट में मैंने रखा है तो नाम भी मैं रखूंगी। अच्छा बोल क्या नाम रखेगी? बोले मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। ठीक है जैसी मर्जी तुम्हारी। दोनों बच्चे बड़े हुए, दोनों ने नाम कमाया, किंतु एक हुआ विख्यात और दूसरा हुआ कुख्यात। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखलह। गौकर्ण जी महान विद्वान बने और धुंधकारी महादुष्ट दुरात्मा। चोरी करने लगा, फिर बड़े होके और डकैती डालने लगा, फिर अपहरण करने लगा, लूटपाट करने लगा। ऐसी कोई दुनिया की बुराई नहीं जो इसमें न आई। इतनी शिकायतें, पंडित जी सिर पकड़ के रोने लगे, हे भगवान कहां जाऊं, किसको सुनाऊं, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कहीं जाके मर ही जाऊं। अब मरने को फिर निकल पड़े। गौकर्ण जी ने पिताजी की हालत समझी और हाथ पकड़ के एकांत में बैठा के प्रेम से समझाया, पिताजी अच्छा मुझे ये बताओ, इस संसार में आप सुखी किसे मानते हैं? साधारण लोगों की छोड़ ही दो,
न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः। चाहे चक्रवर्ती सम्राट हो, चाहे 3 लोक के राजा इंद्र हो, सब परेशान हैं, सब किसी न किसी कारणों से दुखी। नानक दुखिया सब संसार, संसार में दुखी सब है, क्योंकि संसार है ही दुखालय। जिसको देखो उसका दामन भींगा लगता है, सब दुखी है। बस दुख की वैरायटियां अलग अलग हैं। गरीबों का दूसरे ढंग का है, अमीरों का दूसरे ढंग का है। गरीब कहते हैं भूख के मारे मर रहे हैं, खाने को नहीं। अमीर कहते हैं खाने की इच्छा नहीं, भूख ही नहीं लग रही। तो दुख के स्वरूप अलग अलग हैं, पर दुखी सब है। तो बेटा फिर सुखी कौन है संसार में? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीविनः। पिताजी जो नितांत एकांत में शांत बैठ के हरि सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, वे संत ही सुखी हैं। ये इस बात सुनते ही आत्मदेव को उस सन्यासी का वचन याद आ गया, सन्यासे सर्वथा सुखी। बेटा गौकर्ण तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, पर भजन में मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगता। कैसे भजन करूं? ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं? गौकर्ण जी ने कहा पिताजी ध्यान से सुने, और 2 श्लोकों में गौकर्ण जी ने सभी शास्त्रों का सार निकाल करके सूत्रों में समझा दिया। इसे गौकर्ण गीता कहते हैं। देहेस्थिमां सरुधरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठम् वैराग्यराग रसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णा अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरांतिवत्वम्। इन 2 श्लोकों में सब कुछ बता दिया। गौकर्ण जी कहते हैं पिताजी हम समस्त जीव जगत में 2 रस्सियों से बंधे हुए हैं, जिनके नाम हैं अहमता और ममता। देह में आत्मबुद्धि हो जाना, इसका नाम है अहमता, और देह के संबंधियों में ममत्व हो जाना, मेरा मेरापन, ये सब मेरे हैं, इसी का नाम है ममता। और मैं और मोर तोरते माया, माया के ये ही दोनों प्रबल बंधन है। अहमता ममता के बंधन को काटो, इन रस्सियों की गांठ को खोलो, और पश्यानिशम जगदिदम, ये सारा जगत अनिशम पश्य, सब नश्वर है, नासमान है, टूटने फूटने छूटने वाला है। इसलिए भव भक्ति निष्ठा, भगवान के भक्त बनो, वैराग्य के रसिक बनो, साधु पुरुषों का संग करो, परम धर्म का आश्रय लो, लौकिक धर्म का त्याग करो, दूसरों का गुण और दोष दोनों देखना बंद कर दो,
दूसरों की विशेषताओं को देखोगे, उनमें आसक्त हो जाओगे। दूसरों के दोष देखोगे, उनसे घृणा करने लग जाओगे। न किसी से घृणा करने की जरूरत है, न किसी में आसक्ति। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्ता। भगवान की सेवा करो, साधुओं की सेवा करो, और भगवान की दिव्य कथा सुन सुन के उनके चरित्रों में गोता लगाओ, उनके चरण कमलों में मन लगाओ, जीवन को सफल बनाओ। बहुत सूत्र रूप में गोकर्ण जी ने सारी बातें कह दी। बात हृदय में उतर भी गई और आत्मदेव तुरंत घर छोड़ के जंगल में चले भी गए। अब नहीं रुके। भागवत का आश्रय लेकर के आत्मदेव का तो आत्मोद्धार हो गया, पर पिता के जाने के बाद धुंधकारी ने माताजी से पूछा, माताजी बताओ माल किधर है? पिताजी सब बता के गए होंगे तुम्हें। माँ ने कहा, बेटा तूने सब तो बर्बाद कर दिया, अब रहा ही क्या है घर में? तो धुंधली को मारने को तैयार, अपनी मैया को ही मारने लगा। दुखी होके माँ ने रात में घर छोड़ के भाग गई और कुआं में गिर के आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी को लगा अब हम ही बचे हैं इसके साथ, दुष्ट के संग में कभी नहीं रहना चाहिए। तो तीर्थ यात्रा का बहाना लेके गोकर्ण जी निकल गए। अब घर में केवल धुंधकारी अकेला बोर होने लगा। यदि बुद्धि को विवेक रूपी हाथ से रोका न जाए तो बुद्धि व्यक्ति के पतन का भी कारण बन जाती है। यही हाल धुंधकारी चीज का हुआ, जो कि बुद्धि तो उन्होंने चोरी में खूब लगाई, किंतु विवेक के द्वारा इस चीज़ की पहचान करने में कमज़ोर पड़ गए कि यह गलत है। किसी को लूट कर, किसी को सता कर धन नहीं लिया जाता, उस धन से अपनी ही हानि होती है। किंतु धुंधकारी का मन और बुद्धि उस समय दोनों ही भ्रष्ट हो चुके थे, जिसके कारण उसे कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी। आगे की इस कथा में आप सुने भक्तों। श्री राधे राधे। रात में ही उसको पलंग से बांध दिया, गला दबा के मारने की कोशिश करी तो चिल्लाने लगा, कहीं आवाज निकली तो पड़ोसी ना आ जाए, इसलिए आग के अंगारे इस धुंधकारी के मुंह में भर दिए ताकि आवाज बंद हो जाए। तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे विचिक्षुपो अग्नि ज्वालाति दुखे न व्याकुलो निधनं गता। आग से तड़फा तड़फा करके पांचों ने मिलके धुंधकारी को मार डाला और गड्ढा खोद करके रात में ही उसी आंगन में उसे दफना दिया और आंगन साफ कर दिया रातों रात। सनकादि कहते, नारद जी प्रायः साहसिको स्त्रियः। सनकादि कहते, नारद जी ऐसी स्त्रियों में बड़ा साहस होता है, कहा न अबला कर सके। यदि माथा घूम जाए तो देवियां क्या नहीं कर सकती। परंतु यहां पर सनकादि कहते हैं, जो धन पर बिकने वाली स्त्री है, भूल के भी किसी पुरुष को ऐसी स्त्रियों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हृदयम क्षुरधाराभम प्रिय को नाम योषिता। जो दूसरों के धन पर दृष्टि रखती हों, ऐसी स्त्रियां हमेशा उनके हृदय में छुरा चलता रहता है कि इसकी जेब कैसे काटी जाए। पर वाणी इनकी इतनी मीठी होती है कि व्यक्ति उसकी भोली भाली मीठी वाणियों के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो जाते हैं। धुंधकारी मारा गया, गोकर्ण को पता चला तो गया में जाके श्राद्ध किया, लौट के घर वापस आए, रात में आराम किए घर में। अचानक रात के 12 बजे भेड़ का बच्चा घूमता नजर आया तो डंडा लेकर के उसे भगाया। जैसे ही उसको भगाने लगे तो एकदम भैंसा बन गया, फिर एकदम हाथी बन गया, फिर एकदम मनुष्य बन के सामने खड़ा हो गया। गोकर्ण जी हाथ जोड़ के बोले, कौन हो भैया? तो बड़ी जोर से रोने चिल्लाने लगा। गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र पढ़ के जो मारा सोई महाराज बोलने लगा, बात करने लगा, अपना परिचय दिया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया।
भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूं, मैंने कितने पाप किए गिनती नहीं है। उन पापों का परिणाम है कि आज मैं प्रेत बना भटक रहा हूं। जिन देवियों को मैंने उनके प्रेम में पागल होकर के तमाम लूट लूट के धन संपत्ति दी, उन्होंने ही मुझे मिल के मार डाला, इसी आंगन में गाड़ दिया। अब मैं प्रेत बना भटक रहा हूं। भैया तुम जैसा भाई मैंने पाया है, यही मेरा सौभाग्य है। मेरा इस भयंकर प्रेत योनि से उद्धार करो। गोकर्ण बोले भैया मैं तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध करके आया हूं। गया में श्राद्ध करने से बड़े बड़े पापी प्रेतों का भी उद्धार हो जाता है। धुंधकारी बोला हमारे लिए 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे नहीं है। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। अच्छा तो ठीक है भैया, हम तुम्हें वचन देते हैं, उद्धार तो तुम्हारा करके ही रहेंगे, अब कोई उपाय दूसरा ढूंढते हैं, इस समय तुम पधारो। सोई धुंधकारी गायब हो गया। अब रात भर सोचते रहे क्या करूं। सवेरा हुआ तो क्षेत्र के सारे विद्वानों का आह्वान किया, विद्वत गोष्ठी का आयोजन किया, सबके सामने रात की घटना सुना के समस्या रखी। समाधान किसी से नहीं सूझा कि क्या समाधान किया जाए, उद्धार कैसे हो धुंधकारी का, कोई नहीं बता पाया। तब इतने गोकर्ण जी सूर्य के उपासक थे, गायत्री के जापक थे, विशुद्ध ब्राह्मण थे। ब्राह्मण का जब जन्म होता है, ब्राह्मण बालक जब जन्म लेता है, तो गायत्री माँ, भगवान सूर्य और अग्निदेव गदगद होकर के नाचने लगते हैं कि हमको आहार देने वाला एक और आ गया। ब्राह्मण के द्वारा ही इनको शक्ति प्राप्त होती है। जब ब्राह्मण का जनेऊ संस्कार होता है, शिखा सूत्र धारण करके गायत्री का जाप करता है, संध्या वंदन करता है, अग्निहोत्र करता है, तो अग्निदेव गदगद होते हैं, गायत्री मां मुग्ध होती है, और उस ब्राह्मण का ब्रह्म तेज प्रबल होता है, उसकी वाणी सिद्ध होती है। वो शाप दे अथवा आशीर्वाद दे, तुरंत फलीभूत होता है। वाणी में शक्ति गायत्री की उपासना से आती है, अग्नि की आराधना से आती है, सूर्य की उपासना से। और जो ब्राह्मण न जिनका जनेऊ संस्कार हुआ, ब्राह्मण घर में तो जन्म लिया, जनेऊ संस्कार भी नहीं, शिखा सूत्र से रहित, गायत्री की उपासना कभी की नहीं, गायत्री जपता नहीं, तो फिर यही देवता उसे अभिशाप भी देते हैं। इसलिए सबसे सृष्टि में, ब्रह्मांड में सर्वोत्कृष्ट शरीर ब्राह्मण का होता है। भागवत में भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं, ब्राह्मणस्य ही देहोयम क्षुद्र कामाय नेष्यते। ब्राह्मण का शरीर क्षुद्र, छोटे मोटे सुख को पाने के लिए नहीं हुआ है। कृच्छ्राय तपसे चेह प्रेत्यानंत सुखाय च। ब्राह्मण का शरीर तपस्या के लिए हुआ है, और उस तपस्या के द्वारा अनंत सुख पाने के लिए हुआ, परम ब्रह्मानंद जिसको कहते हैं। विषय सुख तो आपको हर जन्म में मिल जाएगा, कुत्ता बिल्ली भी विषय भोग करना जानते हैं, परंतु ब्राह्मण का शरीर देखो कई प्रकार के आनंद में भी भेद होता है, विषयानंद, ब्रह्मानंद, परमानंद। तो ब्राह्मण का शरीर विषयानंद के लिए नहीं, ब्रह्मानंद के लिए है। इसलिए प्रत्येक ब्राह्मण को ज्यादा नहीं तो शिखा सूत्र धारण करके संध्या वंदन अवश्य करना चाहिए। एक माला ही गायत्री की जप लो, ताकि आपका ब्राह्मणत्व बना रहे, आप गौरव पूर्वक अपने को ब्राह्मण कह सकें। ब्राह्मण होना, ब्राह्मणत्व होना, दोनों में अंतर है। मिट्टी की आपने गाय बना दी, रंग रोगन करके खड़ी कर दी, कोई पूछे ये क्या है, तो आप मिट्टी नहीं कहोगे, उसे गाय ही कहोगे। गाय तो है, परंतु उसमें गोत्व नहीं है। न तो वो घास खा सकती है, ना वो आपको दूध दे सकती है।
ना बछड़े को जन्म दे सकती है। गाय का जो वास्तविक स्वरूप है वो नहीं है उसमें, देखने में गाय है, कहना तो उसे गाय ही पड़ेगा, पर गोत्र धर्म उसमें नहीं है। ऐसे ब्राह्मण कुल में जिसने जन्म लिया है उसको ब्राह्मण तो कहना ही पड़ेगा, भले ही वो कुछ ना करता हो, पर ब्राह्मण है। पर ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व नहीं है। ब्राह्मण का जो तेज होना चाहिए, ब्राह्मणों की वाणी में जो शक्ति होना चाहिए, उसके आशीर्वाद और अभिशाप में जो बल होता है वो बल नहीं है। ब्राह्मण तो है। तो हम ब्राह्मण कुल में यदि जन्म लिए हैं तो कम से कम ब्राह्मणत्व को बना करके रखें, ताकि हम गौरव से आत्मविश्वास पूर्वक कह सकें कि हम ब्राह्मण हैं। बहुत कीमती वस्तु जिन्हें मिल जाती है सहजता से, तो प्रायः लोग उसकी कीमत समझते नहीं। जिनको वो वस्तु नहीं प्राप्त है उनसे पूछो उसकी क्या कीमत है। बोलो राधे राधे। राधे। तो जो ब्राह्मण देह प्राप्त किए हैं वो ब्राह्मणत्व से वंचित हो जाते हैं, उसको जागृत नहीं करते। और जिनको वह सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है वो जबरदस्ती प्रयास करते हैं। वो उसके महत्व को समझते हैं, उसको पाने के लिए लालायित रहते हैं। हमारे इतिहास में एक अपवाद हैं विश्वामित्र जी महाराज। छत्री थे, और छत्री मात्र नहीं राजा थे, जबरदस्त राजा थे, बहुत शक्ति संपन्न राजा थे। शिकार खेलते हुए सैन्य शक्ति के साथ जा रहे थे। सबको बड़ी तेज प्यास लगी, भूख भी लगी, तो वशिष्ठ जी का आश्रम दिखाई पड़ा, चले गए। वशिष्ठ जी ने देखा महाराज विश्वामित्र जी आए, स्वागत किया। वशिष्ठ जी के बाद कामधेनु गाय, नंदनी गाय थी, कामधेनु की बेटी, बढ़िया स्वागत किया। वो गाय ऐसी जो मांगो सो दे। वशिष्ठ श्री विश्वामित्र जी तो केवल पानी पीने के लिए आए थे, बाबा जी की कुटिया में और क्या धरा, केवल पानी भर पी लेंगे, पानी तो उपलब्ध हो ही जाएगा। परंतु पानी की जगह पर वो भोजन पानी मिला कि राजघराने में भी सुलभ नहीं था। राजा को भी इतने व्यंजन पाने को कभी नहीं मिले जितना बाबा जी की कुटिया में मिले। होश उड़ गए, ये माल कहां से आ रहा है भाई, बाबा जी तो भक्कड़ हैं। महात्मा वशिष्ठ जी सदगृहस्थ थे, पत्नी अरुंधति थी। महात्मा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो विरक्त थे। जितने भी ऋषि हुए हैं गृहस्थ की संख्या ज्यादा है, चाहे वो भृगु ऋषि हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, ये सब गृहस्थ थे और ब्राह्मण थे, ब्राह्मणत्व से परिपूर्ण थे। जब पता चला कि इनकी गाय में ये चमत्कार है, विश्वामित्र जी ने कहा, रे ऐसी दिव्य गाय तो राजघराने में होनी चाहिए, महाराज ये गई हमको दो। वशिष्ठ जी ने कहा, रहने भाई, हमारे यहाँ अतिथि सत्कार इसी से हो पाता है, और तो हम बाबा ठहरे, हम कोई व्यापार तो करते नहीं। केवल ये गाय है जो हमारे धर्म का पालन कराती है। गाय के द्वारा सुंदर गोघृत प्राप्त होता है, जिससे हम नित्य अग्निहोत्र करते हैं, हवन करते हैं। हवन में सबसे ज्यादा महत्व शुद्ध देसी गाय का घी, ये महत्वपूर्ण वस्तु है। ठाकुर जी का भोग प्रसाद सब ये गौ माता की कृपा से चलता है। विश्वामित्र जी नाराज हो गए, गाय तो हम लेके ही जाएंगे। बोले हम तो नहीं देंगे, दो टूक मना कर दिया। राजा से मना करने की हिम्मत कैसी? उत्तम वस्तु का अधिकारी राजा होता है। गाय उत्तम है, दिव्य है, अलौकिक है, इसलिए इसे तो हम लेके जाएंगे। राजी दो, नहीं तो गैर राजी। बोले जबरदस्ती तो आप नहीं ले जा सकते। हो गई तनातनी बस। विश्वामित्र जी ने कुपित होकर के युद्ध के लिए ललकारा। वशिष्ठ जी ने कहा, हम ब्राह्मण हैं, लड़ाई झगड़ा हमको पसंद नहीं है।
वो दंड देने के लिए शस्त्रों का प्रयोग किया। छोटे मोटे बाणों का तो पता ही नहीं चला, केवल उनके पास जो गायत्री जपते थे उसका ब्रह्मदंड था हाथ में। वाल्मीकि रामायण में वशिष्ठ जी को बारंबार कहा है, वशिष्ठो जपताम बरह, जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ जापक हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज। उन्होंने जितना गायत्री जपा उतना कोई नहीं जप सकता। जपताम बरह कहा उनसे। लड़ते लड़ते स्थिति आ गई कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर दिया विश्वामित्र जी ने। वो भी बहुत पहुंचे हुए थे, बड़े बड़े दिव्यास्त्र उनके पास थे। और वशिष्ठ जी ने युद्ध कुछ नहीं किया, जितने भी उन्होंने दिव्यास्त्र चलाए केवल एक ब्रह्मदंड आगे कर दिया और सारे दिव्यास्त्र निरस्त हो गए, बेकार हो गए। तब विश्वामित्र जी की आंखें खुली, वाह, बोले दिग बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलो बलम। विश्वामित्र जी को कहना पड़ा, धिक्कार है ये क्षत्रिय बल, असली बल तो ब्राह्मणों का है। ब्रह्म तेजो बलो बलम, बलवानों में परम श्रेष्ठ बलवान तो ये ब्राह्मण देवता हैं। एकेन ब्रह्म दंडेन, इन्होंने मेरे ऊपर कोई प्रयोग नहीं किया, पर मेरे जितने दिव्यास्त्र थे केवल एक ब्रह्मदंड में ही सब निरस्त कर दिए। अब तो कुछ भी हो, ये ब्राह्मणों की शक्ति तो मैं प्राप्त करके रहूंगा। और राजपाट छोड़ छाड़ करके सीधा ब्राह्मण बनने के लिए कठोर तप किया। कथा बहुत लंबी चौड़ी है, परंतु अंततो गत्वा विश्वामित्र जी ब्राह्मणों का यह तेज बल देख करके अपने आप को ब्राह्मण सिद्ध करके ही रहे। अपवाद हैं जो क्षत्रिय होने के बाद में भी बिना जन्मांतर के, बिना दूसरा शरीर धारण किए उसी शरीर से ब्रह्म ऋषि बन गए। राजा जब ऋषि बनते थे उनको राजर्षि कहते थे। आजकल न जाने सब लोग जो मर्जी आवे सो लिख लेते हैं, उपाधि देने की जरूरत नहीं। कोई देवर्षि लिख दे, ब्रह्मर्षि लिख ले, राजर्षि लिख ले, भले उनको मतलब भी नहीं मालूम होगा कि ब्रह्मर्षि कहते कैसे हैं, राजर्षि का मतलब क्या होता है, ऋषि शब्द का मतलब क्या है। तो विश्वामित्र जी ने जब ब्राह्मण का तेज बल समझा तो उसी शरीर में अपने आप को ब्रह्मर्षि बना करके सिद्ध किया। उसके लिए न जाने कितने वर्ष उन्होंने तप किया, तब वो सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो जिसको जो वस्तु प्राप्त नहीं है वो उसकी कीमत को समझता है, और जिनको जन्म से इतनी दुर्लभ वस्तु मिली हुई है वो उसकी कीमत नहीं समझता है। तो इतनी परंपरा से आपको जो दिव्य ब्राह्मण शरीर मिला है और उसको अपने ब्राह्मणत्व से विहीन करके हम तुच्छ विषयों के लिए भागते फिरें और केवल ब्राह्मणत्व की रक्षा के लिए मात्र 15 मिनट लगते हैं। यदि आप केवल शिखा सूत्र धारण करके संध्या वंदन करके एक गायत्री जप लें तो आपका ब्राह्मणत्व बना रहेगा। अग्नि में थोड़ा सा घी पड़ता रहे, प्रज्वलित बनी रहे तो अग्नि का महत्व बना रहेगा। यदि नेक भी आपने घी नहीं डाला और बुझ गई, राख हो गई, तो वो तो खेल, फिर तो कोई भी उसे हाथ से उठा लेगा, राख है तो बर्तन मांजो। परंतु यदि उसमें दाहकत्व है, अग्नि का तेज है, तो फिर कोई छू नहीं सकता। तो अग्नि और ब्राह्मण का एक स्वरूप है, दोनों ही भगवान के मुखारविंद हैं। वेदों में वर्णन है, ब्राह्मणोश्य मुखमासीत मुखात अग्नि अजायत। इसलिए धुंधकारी अब समझ रहा है इस बात को। पहले तो महापाप किया, जब प्रेत बन के भटका और गोकर्ण जी का तेज देखा तब धुंधकारी को उसका महत्व समझ में आया और तब पछताते हुआ कहता है, स्वकीयेनेव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया
मैं ब्राह्मण कुल में पैदा होकर के भी मैं कितना मंदभागी दुर्भाग्य पूर्ण प्राणी हूं कि मैंने अपना ब्राह्मणत्व अपने हाथों से नष्ट कर दिया। ब्रह्मत्वम नाशितम मया। और दूसरी ओर गौकर्ण जी, जब कोई विद्वान समाधान नहीं दे सका कि धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा, तो अपनी गायत्री मंत्र के जाप की शक्ति से सूर्य भगवान के रथ की गति रोक दी गौकर्ण जी महाराज ने। सूर्य का रथ रुक गया आकाश में, काल गति बाधित हो गई। और गौकर्ण जी ने हाथ जोड़ के सूर्य भगवान से ही पूछा कि हे भगवान सूर्य, आप जगत के साक्षी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। तुभ्यं नमो जगत साक्षिन् ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। मैंने आपको इसलिए रोका है कि कृपा करके मुझे बताइए, मेरा भाई जो प्रेत योनि में पड़ा है उसकी मुक्ति कैसे होगी। सूर्य भगवान ब्राह्मणों के मुख्य देवता हैं, अपूर्व तेजस्वी हैं, हनुमान जी के गुरु जी हैं। हनुमान जी ने सारा वेद वेदांत सूर्य भगवान से ग्रहण किया है, इसलिए हनुमान जी के गुरुदेव हैं सूर्य भगवान। तो ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम, मुक्ति का हेतु बताओ, कैसे मेरे भाई का उद्धार होगा। तब सूर्य भगवान बोले, श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गौकर्ण, तुम तो परम विद्वान हो, अपने भाई को भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ, वो मुक्त हो जाएगा। इत सूर्य वचः सर्वै धर्म रूपम तो विश्रुतम। केवल गौकर्ण जी ने नहीं, जितने विद्वान बैठे थे सबने सूर्य भगवान के वचन को स्पष्ट सुना। तब सब गदगद हो गए। गौकर्ण जी ने कहा, मैं भाई को खुद कथा सुनाऊंगा। और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन भागवत का हुआ। व्यासपीठ पर गौकर्ण जी विराजमान हुए, हजारों श्रोता कथा सुनने उपस्थित हुए। पर जैसी कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी भी दौड़ के आ गया अपने भैया से कथा सुनने। पर भूत प्रेतों का शरीर वायु तत्व प्रधान होता है, हमारे शरीर में पृथ्वी की प्रधानता है और भूत प्रेतों के शरीर में वायु की। तो हवा में उड़ के चला गया, कथा नहीं सुन पावे, हवा का झोंकावे इधर से उधर उड़ जावे। तो 7 गांठ का एक पोला बांस दिखाई पड़ा, उसी के भीतर घुस गया वायु रूप से, और उसी में बैठ के सुनने लगा। और प्रतिदिन एक एक गांठ चटकती गई, एक एक दिन की कथा से। और 7वें दिन जब 7वीं ग्रंथि का भेदन हुआ उस बांस में, तो तुरंत उस बांस के भीतर से चतुर्भुज रूप में धुंधकारी प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीत बासो घन श्यामो मुकुटी कुंडलान्वित। चतुर्भुज रूप में वह दिव्य रूप धुंधकारी का प्रकट हुआ। देखने वाले दंग। धुंधकारी ने आगे बढ़ के व्यासपीठ को प्रणाम किया और व्यास गद्दी पर बैठे गौकर्ण जी को प्रणाम करते हुए भागवत की महिमा गाई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य ये भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत का उद्धार कर दिया। जिस मनुष्य ने ये नश्वर शरीर को पा करके उस अविनाशी तत्व को प्राप्त नहीं किया, उससे बड़ा भाग्यहीन कौन होगा। जो हम भोजन करते हैं, भोजन जब बन के तैयार होता है, उसी को पाकर के हम लोग पुष्ट होते हैं, शरीर को पुष्ट करते हैं। 2 दिन भोजन ना करो तो शरीर की हालत का पता चल जाएगा, 1 दिन में ही पता चल जाता है।
क्योंकि ये शरीर अन्नमय कोष प्रधान है, अन्न के बिना ये नहीं चलेगा। पर जिस अन्न को खा करके शरीर को हम चला रहे हैं, वह अन्न सवेरे बन जाए तो शाम तक बुस जाता है, बासा हो जाता है, 1-2 दिन में तो दुर्गंध मारने लगेगा। तो जो अन्न 2 दिन नहीं चला पाए, उस अन्न के द्वारा बनी हुई काया कितने दिन चल जाएगी। यत् प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति तदीय रस संपुष्टे काये का नाम नित्यदा। इस प्रकार से धुंधकारी ने भागवत की बड़ी दिव्य महिमा गाई और कहता है जिसने इस कथा का श्रवण नहीं किया कितना भाग्यहीन है। अब उसके महत्व को धुंधकारी ने समझा है और कथा सुन सुन के 7 दिन पश्चाताप किया है अपने कर्मों पर। अब बिल्कुल शुद्ध होकर के इतने में विमान आकाश मंडल से आया। भगवत पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को उसमें बैठाया और जैसी चलने को हो गया कि गौकर्ण जी ने रोक दिया। सुनो सुनो भाई, 1 मिनट हमारी भी शंका दूर कर जाओ। क्या? अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। भैया यहां हजारों श्रोता हैं जो बड़े पवित्र हैं और जिन्होंने बड़े प्रेम से कथा सुनी, और कथा वही है जो धुंधकारी ने सुनी, वही सबने सुनी। तो आप धुंधकारी के लिए एक विमान लेके क्यों आए भाई? इन विचारों ने क्या गलती की जो इनके लिए विमान आप नहीं लाए? कथा सुनने से ही उद्धार हुआ तो सबका होना चाहिए था, एक का ही क्यों किया? भगवत पार्षदों ने कहा गौकर्ण भैया, श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। कथा सबने सुनी पर श्रवण मनन निधिध्यासन पूर्वक कल्याण की कामना की उत्कट अभिलाषा से कथा केवल धुंधकारी सुन रहा था। बाकी तो टाइम पास भी करते, क्या हो रहा है चलो चल के बैठ के सुनते हैं। मिश्रा जी ने काट दिया है, चलो आज की छुट्टी है, एक दिन वहीं हाजिरी लगाते हैं। बहुत से लोग कथा में उतनी देर तक के आते हैं जब तक आयोजक जी ने देख नहीं लिया। जब देख लिया राम राम हो गए, बोले हो गई हाजिरी चलो। तो कुछ व्यवहार निभाने आते हैं, कुछ टाइम पास करने आते हैं, कुछ उत्कंठा बस आते हैं कि क्या हो रहा है, जिज्ञासा बस चले आते हैं। कल्याण की कामना दूर दूर तक नहीं होती। और भागवत है कल्प वृक्ष, इस कल्प वृक्ष के नीचे जो मनोरथ लेके बैठोगे वही पूरा होगा। जब कल्याण का मनोरथ ही मन में नहीं है तो कल्याण होगा क्यों? कथा के भी उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कोई कहता है बहू के बेटा हो जाए भागवत सुनेंगे, नौकरी लग जाए भागवत सुनेंगे, मनोरथ ही संसार के हैं। धुंधकारी प्रेतात्मा बना, पाप योनि में पड़ा, छटपटा रहा था, उस पीड़ा का अनुभव कर रहा था। इसलिए उसके मन में उस पीड़ा से मुक्ति पाने की प्रबल कामना थी। उसी कामना के संकल्प से उसने कथा सुनी तो उसका मनोरथ सिद्ध हो गया। विमान में बैठ करके धुंधकारी तो गया, श्रोता उदास हो गए। हरे राम राम, हमको पता नहीं था, नहीं तो हम भी ऐसे ही करते। गौकर्ण जी बोले कोई परेशान मत हो, कोई उदास मत हो, ये दास बैठा है, हम आपको दोबारा कथा सुनाते हैं। अगले महीने श्रावण मास में पुनः आयोजन हुआ गौकर्ण जी के द्वारा। पहले केवल धुंधकारी के उद्धार के संकल्प से किया था, अब की बार सार्वजनिक सबके लिए। तो सभी श्रोता और भी अधिक संख्या में उपस्थित होकर के दत्त चित्त होकर के सावधान होकर के सुने। और दूसरी कथा ने जब विश्राम लिया गौकर्ण जी की, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए और साक्षात भगवान ने प्रकट होकर के गौकर्ण को अपने हृदय से लगा लिया। बोल भागवत भगवान की जय। सनकादिक कहते हैं नारद जी, जैसे अवधपुर वासी
राम जी के साथ विमानों में साथ बैठ करके साकेत धाम गए थे। अयोध्यावासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्रों के लिए जो दुर्लभ भगवत धाम है, वह परम धाम गौकर्ण जी अपने सभी श्रोताओं को साथ में लेकर के प्राप्त किए। सनकादिक कहते हैं, नारद जी तुमने जो पूछा कैसे कैसे पापी तरते हैं, अब तुम बताओ। धुंधकारी जैसा नंबर 1 का महापापी तर गया, तो कोई छोटे मोटे पापी तर जाए तो इसमें कौन आश्चर्य की बात है। अब नारद जी बड़े प्रसन्न और बोले, महाराज एक बात और बताओ। क्या? भागवत सुनने की विधि क्या है, कैसे कथा सुननी चाहिए, उसके नियम क्या है। तो एक अध्याय में नियम भी बता दिया। सबसे पहले प्रश्न आता है, महाराज ये बताओ भागवत में खर्चा कितना आ जाएगा। पहला प्रश्न लोग यही पूछते हैं। तो पहले इसी प्रश्न का जवाब दिया। बोले, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। आपसे कोई कहे कि महाराज आप 2 बेटियों का विवाह किए बैठे हो, हमारी बिटिया की शादी आ गई, अब ये बताओ कितना खर्चा आ जाएगा बिटिया के विवाह में, तो आप क्या बताएंगे? कोई निश्चित बता सकता है कि इतना खर्चा होता है? अरे भाई, हर व्यक्ति अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार विवाह करता है। विवाह तो 10,000 में भी हो जाता है, 10 लाख में भी होता है और 10 करोड़ में भी होता है। उसका कोई निश्चित नहीं होता कि इतने में ही होगा। हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने बेटा बेटियों का विवाह करते हैं। उसी प्रकार आयोजक को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भागवत का भव्य आयोजन करना चाहिए। इसलिए इस पर उदाहरण बहुत बढ़िया दिया। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे आप अपनी बेटी के विवाह में, बेटा के विवाह में उत्सव मनाते हैं, उत्साह पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार खर्चा करते हैं, ऐसी हर व्यक्ति को करना चाहिए। सबसे पहले बढ़िया मुहूर्त निकलवाओ। बोले, अभी तो आप कह रहे थे कभी भी कथा सुनो, आप कह रहे हो मुहूर्त निकलवाओ। बोले, देखो कभी भी कथा सुनना संतों के लिए, क्योंकि संत निस्वार्थ भाव से कथा सुनते हैं भगवान के प्रेम को पाने के लिए। उनको ना बेटा बेटी ब्याहना है, ना उनको कोई व्यापार चलाना है। भगवत प्रीत्यर्थ यदि आप कथा सुन रहे हैं तो कभी भी सुन सकते हैं, मुहूर्त की जरूरत नहीं। और मनोरथ की सिद्धि कोई करना है तो मुहूर्त भी होना चाहिए। और गृहस्थों के मन में कोई ना कोई मनोरथ तो रहता ही है, इसलिए गृहस्थों को तो मुहूर्त देखना ही चाहिए। देवज्ञम तो समाहूय मुहूर्तम प्रेक्षयत्नता। और जब मुहूर्त बढ़िया निकले तो फिर बढ़िया किसी विद्वान का चयन करे, जिसको व्यास गद्दी पर बैठा के जिसकी वाणी से कथा सुनना। वक्ता कैसा होना चाहिए, तो वक्ता के लक्षण बतला रहे। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। विरक्तो अर्थात जिसकी वाणी से कथा सुने, उस वक्ता के हृदय में वैराग्य की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। वैराग्य से भरा हुआ, संसार का अनुरागी, संसार की तृष्णाओं से भरा हुआ वक्ता नहीं होना चाहिए। दूसरा लक्षण वैष्णव होना आवश्यक है, भगवत भक्त होना चाहिए। तीसरा विप्र होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो। ब्राह्मण, द्विज और विप्र, इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर है।
जन्मना ब्राह्मणो गेयः संस्काराद् द्विज उच्यते विद्याभिर्च भवेद विप्रः त्रिभिर्श्रोत्रियमुच्यते। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो ब्राह्मण है। जब उसका जनेऊ संस्कार हो जाता है बालक का तब वह इस प्रकार की आज की कथा में हम लोगों को यह देखने को मिला कि यदि व्यक्ति लालच, लोभ, माया और व्यभिचार में पड़ जाता है तो उसका समस्त जीवन नाश हो जाता है। वह चाहकर भी अपने जीवन से छुटकारा नहीं पाता, किंतु मरने पश्चात उसकी इतनी अधोगति होती है कि यदि हर व्यक्ति का भाई गोकर्ण की तरह हो तो वह उसका उद्धार अवश्य करवाता है। जिस तरह गोकर्ण जी ने धुंधकारी का उद्धार करवाया। यह सब विशेष जो कृपा गोकर्ण जी ने धुंधकारी पे की, इसी का परिणाम है कि धुंधकारी का भी उद्धार हुआ और वह अपने श्रापित जीवन से मुक्त हुआ। भक्तों, इसलिए भक्ति में अपने मन को लगाए रहे भक्तों। श्री राधे राधे। और जब वेदादि शास्त्र पढ़ करके, वेदाध्ययन करके, वेद मंत्रों का पाठ करने लगता है तब उसका नाम होता है विप्र। इसलिए यहां पर केवल ब्राह्मण नहीं कहा, विप्र शब्द का प्रयोग किया है। वक्ता विप्र होना चाहिए। और विप्र कहने से माने ब्राह्मण शरीर हो, उसके बाद जनेऊ संस्कार संपन्न हो, उसके बाद वेदादि शास्त्रों में अध्ययन करके निष्णात हो। ये तीनों बातें आ जाती हैं विप्र में। चौथी बात, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। आचार्य परंपरा से जिन्होंने शास्त्रों का विधिवत समझ करके अध्ययन किया हो। आचार्य किसे कहते हैं? आचनोति सम्यक अर्थान स आचार्य। जिन्होंने शास्त्रों का सम्यक अध्ययन करके वास्तविक उसके तत्व को जान लिया हो, सम्यक अर्थ का जिन्हें बोध हो, उनको आचार्य कहते हैं। और इतनी सब विशेषताओं के साथ साथ पांचवा लक्षण बताया, दृष्टांत कुशलः। समझाने में कुशल होना चाहिए। बहुत से लोग बड़े विद्वान होते हैं परंतु बोलने को कहा जाए तो उनकी बात ही समझ में नहीं आती। विद्वान तो खूब है पर बोलने का ढंग नहीं मालूम। बोलते हैं तो किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता। तो वक्त रे वही तज्जाड्यम श्रोता यत्र न बुझ देते। यदि श्रोताओं के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा तो इसमें वक्ता की भी जड़ता है कि वो समझा नहीं पा रहा। इसलिए ये सब विशेषताओं के साथ दृष्टांत पटु वक्ता होना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टांत के द्वारा शास्त्र की गंभीर से गंभीर ग्रंथियों को भी सुलझा दे, समझा दे। ऐसा धीर निष्प्रिय वक्ता होना चाहिए। वक्ता कार्योति निष्प्रिय। निष्प्रिय का मतलब किसी को खुश करने के लिए कोई बात ना कहे। शास्त्र जो कहते हैं वह स्पष्ट रूप से कहे